लाइट बंद कर दो। UDJPY एक तो घाटे आया भैया, क्या बात है। अभी तो 2 मिनट पहले लिंक भेजे यार। हाँ हाँ, बात तो सही है ब्रो तुम्हारा। बाकी AUDJPY पे ट्रेड छूट नहीं आएगी यार, जो बाकी लोग जो और नहीं आए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं। एटलीस्ट पुल बैक कितना आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। ये वाला पुल बैक है तो ये रहा। हो चुका है पुल बैक उतना जितना होना चाहिए। अब कैंडल ग्रीन से रेड नहीं बन जाए। चलो देखे गई है। हाँ, पहले ट्रेड के पीछे का रीजन क्या था? एनीवन? फॉरेक्स समझा तो? पुल बैक का 4x। ठीक है, पुल बैक का जो फॉरेक्स और रेंजिंग हुआ उसको फॉरेक्स ना, और यहाँ पर प्राइस रिएक्शन ले रहा था। रिएक्शन लेने के बाद में एक और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला, तो मैंने इस वाली, इससे पहले वाली कैंडल में भी मैंने एंट्री लिया हुआ था। ठीक है, और मैं शो नहीं कर पाया, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड का वो ट्रेड था, उसमें भी अपने को प्रॉफिट मिला था। लेकिन ये जो दूसरा वाला कैंडल है उसमें एक जो मैं बताया था कितना जा सकता है, पहले तो वहां से प्राइस रिएक्शन लेके नीचे आया। दूसरा आपको पता है कि जो कैंडल का जो एक पुल बैक होता है, जैसे मान लो ये पूरा मूवमेंट है, इस पूरे मूवमेंट का अगर मैं पुल बैक मारूं तो पहला पुल बैक 25 वाला, दूसरा पुल बैक 50 वाला। तो यहाँ से एक सिनेरियो बन सकता है कुछ भी सेल का, लेकिन अभी अपन उसको होल्ड करेंगे क्योंकि प्राइस ऊपर नया हायर हाई नहीं बनाया है। यहाँ पे सिर्फ एक लो बना है, लेकिन ये प्रीवियस वाला जो एक मेजर लो है प्राइस का, अभी तक उसने वो ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस अभी थोड़ी देर रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, जब तक ये प्राइस का डायरेक्शन नहीं मिल जाता तब तक अपन उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी उंगली नहीं करेंगे। ठीक है, यूरो USD में अगर अपने को सेटअप मिलता है देन अपन कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे उसमें। एक सेटअप अपने को मिल सकता है USD JPY में। ठीक है, पर थोड़ा सा रिस्की है वो सेटअप। क्यों रिस्की है? क्योंकि इस पूरे मूवमेंट का जो एक 25 वाला था वो तो आ गया रिवर्सल।
दूसरा अपन अगर 50 पे जाते हैं तो मेजरमेंट नहीं ठीक बैठ रहा है। मान लो अगर अपन 50 पे जाते हैं लेकिन इस पूरे स्विंग का 50% अगर अपन करते हैं तो गड़बड़ हो रही है, मतलब चीजें मिसमैच हो रही है, और मिसमैच चीजों पे कभी भी काम करना ठीक नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रेड जीपीवाई पे भी प्राइस अभी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में है, तो इसको किसी एक डायरेक्शन में निकलने देते हैं, उसके बाद में ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ। और यूरो जीबीपी वाले भैया तो क्या ही बोले, गजब की धूम मचा रखी है। टॉप पे सेल करना मतलब नहीं है, अभी सेटअप नहीं दिख रहा है। यूरो एयूडी, हाँ इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पहले से इनका 3x यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उस वाले एरिया पे अगर कहीं हमें 50% वाला सिनेरियो अगर मिलता है, हम्म, थोड़ा सा नीचे आने देते हैं इसको, अभी नहीं। एक कैंडल और आने देते हैं, उसके बाद में ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ। अगर ये वाली कैंडल अगर रेड आती है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी प्राइस जो घूम रहा है वो 3x से घूम रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं अगर इस वाले सेटअप को अगर हटाऊं तो प्राइस अभी 3x से कहीं ना कहीं रिवर्सल ले रहा है, लेकिन अपने को 4x का वेट करना है। क्योंकि अगर बॉडी टू बॉडी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इस वाले एरिया पे पूरे मूवमेंट का 50% भी आ रहा है, समझता है। इसका 2x, इस वाले एरिया से एक रिएक्शन मिल सकता है। मैं यहाँ पे एंट्री तो बनाऊंगा यूरो एयूडी पे, लेकिन वो छोटे अमाउंट की बनाऊंगा, ठीक है, बहुत छोटे अमाउंट की यूरो एयूडी पे। रीजन क्योंकि प्राइस का बिहेवियर थोड़ा सा गलत है ना। यूरो एयूडी पे एक छोटी सी एंट्री, कहाँ है यूरो एयूडी, नहीं मिल रहा है मेरे को अभी तो साला इधर। मिल जा भाई। चलो यूरो एयूडी, हाँ मिल गया। 76% ही है। 76% ही है। एक एंट्री तो लगी है मेरी यूरो एयूडी पे, ये लगी है ना। हाँ, ये ट्रेड लॉस हो सकती है, चांसेस हैं थोड़े से, क्योंकि जो प्राइस का बिहेवियर है मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो रिस्की है ट्रेड। ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, लॉस वाली ट्रेड का भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि यहाँ पे ट्रेड थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। वो चीज आपको समझ में तब आएगी जब आप थोड़ा सा टाइम दोगे चार्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपकी ट्रेड रिस्की हो सकती है, कहाँ पे ट्रेड आपकी रिस्की नहीं हो सकती है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे फुल मूवमेंट का 50% वाला एरिया अब आ चुका है। अबे तुम क्या खुल गए हो। माय बैड, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। क्या गलती हुई आया समझ में? यस सर। ठीक है, ये मेरी ट्रेड 4x पे लेना था। 2 मिनट की गलती से लग गई ये वाली ट्रेड। हालांकि वो भी अपन ने फॉरेक्स पे लिया था, लेकिन अपन ने बॉडी लिया था। कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या चीज समझाई थी, कि अगर आप फुल मोमेंट लेते हो, मतलब पूरा वीक टू वीक वाला, तो उसके आगे फिर गुंजाइश बचती नहीं है। तो वहाँ पे जो ट्रेड लॉस होती है वो अपनी ट्रेड बच जाती है, जैसे यहाँ पे हुआ। अगर अपन फुल मोमेंट लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे फुल मोमेंट लिया ऊपर वाले का भी, वो नीचे से लगा के ऊपर तक का टॉप का फुल मोमेंट लिया है, तो वो जो एक अपनी यहाँ पे ट्रेड जो लॉस होने के चांसेस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्या ये चीज समझ में आई, कैसे कम हो जाता है? यस सर। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बढ़ जाती है। Yes, अगर sir. मैं अगर इसको हटाऊं और अगर अपन पूरा ऊपर से लगा के नीचे तक का इस पहले पुल बैक अगर अपन 4x करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक जो मेरा दिमाग क्या लगा है वो भी बता देता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्यों एंट्री बनाई उससे पहले भी। क्योंकि
मैंने ये जो आपको बीच में कैंडल मिल रही है ग्रीन वाली, हटा के दिखाता हूं आपको। मैंने ये दिमाग लगाया, आया समझ में कि ये उसके 2x से भी यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल दिया तो 3x ये आया, 4x ये आया। मैंने ये वाला मेजरमेंट लगा लिया, पल्ले पड़ी। जी सर। ठीक है, Yes, sir. तो अपन ने कहाँ पे कौन सा डिसीजन क्यों लिया आपको वो भी पता होना चाहिए। और आपने अगर कोई सी ट्रेड अगर लॉस की है तो उसके पीछे का भी रीजन आपको पता होना चाहिए कि आपने कहीं पे कोई सा एक सिनेरियो जो भी कि आपके सामने बन रहा था उसको आपने क्यों प्रॉफिट वाली ट्रेड को लॉस में डाल दिया। ठीक है, तो दोनों चीज जब तक आपको क्लियर नहीं होती तब तक चीजें थोड़ी सी रिस्की होती है। एयूडी जेपीवाई पे नहीं, यूएसडी जेपीवाई पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपन। अपन यहाँ पर भी पूरा ही लेंगे, पूरा मतलब पूरा। अब इसमें अपन एक और चीज ऐड ऑन करेंगे, क्या ऐड ऑन करेंगे कि प्राइस जहाँ से पैसा उठा रहा है उसका कोई सा ना कोई सा सिनेरियो आए। ऊपर वाले वीक को अगर अपन छोड़ते हैं, जगह बच रही नीचे भी नहीं, सिनेरियो नहीं बैठ रहा है। ये जो मार्केट ने वोलेटिलिटी दिखाई है 4-5 कैंडल में, उसकी वजह से यहाँ पे वो जो अपने रिजल्ट है वो मिसमैच हो रहा है। और जहाँ पे चीजें मिसमैच हो वहां पे काम नहीं करना चाहिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ओके बडी, ठीक है बिल्कुल सर। है ना। जो मैंने पास्ट 3 दिन में जो चीजें आप लोगों को समझाई थी, क्या वो आप लोगों को समझ में आई थी सारी कि 3x पिकअप, 4x पिकअप, 2x पिकअप, ठीक है, 50% फास्ट बाइंग सेलिंग का प्रेशर कैसे काम करता है। ठीक है, जी सर. अभी जैसे मान लो आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि सर हमें अग्रेसिव एंट्री करनी है तो कहाँ पे करें। जैसे मान लो ये वाला एरिया है तो यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा इस वाले एरिया पे। ठीक है, ये क्यों रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, क्या रीजन उसके पीछे का। अब चाहे कैंडल ऊपर से ग्रीन से ऊपर से रेड बन जाए, लेकिन रिजेक्शन का रीजन आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने ये वाला जो एरिया देखा है, इस वाले एरिया पे जब भी प्राइस ने एंटर किया है आपको वहां पे मल्टीपल रिजेक्शंस देखने के लिए मिले, नहीं मिले बताओ। मैं ये चीज आपको 10 बार समझा चुका हूँ पहले भी, आज एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि प्राइस के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिन एरियाज पे हम प्राइस हद से ज्यादा रिजेक्शन लेता है। मतलब कैंडल की क्लोजिंग वहां पे बहुत कम होती है, वीक बन जाती है उस वाले एरिया पे। क्यों वीक बन जाती है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं बायर और सेलर के, जो कि जैसे ही प्राइस उस वाले एरिया पे जाता है वो ऑर्डर सडनली एग्जीक्यूट होता है और कैंडल का बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन दिखाता है। ठीक है, अब उसका एक एग्जांपल आज आप लोगों के सामने मैं और सेट कर देता हूँ। आप एक क्या एग्जांपल दूं, जैसे मान लो पानी का कटोरा है, ठीक है, उसमें ठंडा पानी है, मतलब उसमें आपने हाथ डाला, आप हाथ उसको डाल के बाहर निकालोगे आपको कहीं इतना वो नहीं रहेगा, आपका ब्रेन इतना इमिडिएटली उसको वहां से झटका देके बाहर नहीं करेगा। लेकिन सपोज करो कि उस कटोरे में जो पानी है बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप जैसे ही वहां पे हाथ को ले जाओगे क्या होगा, आप उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हो हाथ को फिर से पीछे आने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक बॉडी की जो रिएक्शन है क्या वो हो रही नहीं हो रही है। ऐसे ही कुछ ऐसे एरियाज होते हैं चार्ट के ऊपर भी जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि पानी गर्म है, जहां पर भी आपको कैंडल से झटके दिखे बार बार। जैसे मान लो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया पे मतलब क्या है, पानी गर्म है, मतलब वहां पे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं सेलर या फिर बायर के। तो कैंडल जैसे ही उस वाले एरिया पे जाएगी आपको वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा, हाथ वाला झटका। अब ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ पे हमें कैंडल रिएक्शन देती है। आया समझ में नहीं आया, ये सुन लो, हाँ या नहीं भैया, प्लीज यस सर। हाँ जी सर। एकदम बढ़िया ट्रेड लेना है कैसे सर? ठीक है, अब जहां पर ठंडा पानी है वहां पर क्या, हाथ को पूरा जाने दो, उसके बाद में फिर आप एंट्री लोगे। जहाँ पे गर्म पानी है जैसे ही गया एंट्री लेनी है। अब जैसे मान लो ये वाला एरिया आ गया, इस वाले एरिया पे अगर मेरा कोई से ट्रेड बनता है, देख रहे हो कैंडल का रिएक्शन आप, आया नहीं, कैंडल रिएक्शन ले रही नहीं ले रही है, बताओ।
तो मान लो एक एरिया निकल के आया, हालांकि आपको ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे ही प्राइस इस वाले एरिया पे जाएगा, कैंडल वहां से क्या लेगी? कैंडल क्या रिएक्शन लेगी, क्लोज हुई या नहीं हुई? रिजेक्शन लेगी। जी सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस वाले एरिया पे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं सेलर के, जो कि प्राइस में आए हैं। मल्टीपल वीक्स है ना सर वहाँ पे। हाँ, इसका फॉरेक्स लिया। ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला एरिया हो गया या फिर ये वाला एरिया हो गया, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है उस वाले एरिया पे कि क्या हो रहा है। मल्टीपल विक्स सर विक्स ये आपने किसका फॉरेक्स लिया? विक्स 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 अगर प्राइस इस वाले एरिया पे आएगा तो क्या आपको हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा? क्यों मिलेगा देखने के लिए? क्योंकि उस वाले एरिया पे पानी गर्म है। आपको एक एग्जांपल, मतलब माइंडसेट में आपको बना रहा हूँ कि जब भी आपको विक्स दिखेगी, आपको दिमाग में ये छप जाएगा कि यार पानी गर्म है। जैसे हाथ पास में ले जाओगे, झटका खा के पीछे आएगा। जैसे ही उस वाले एरिया पे कैंडल जाएगी, वो झटका खा के पीछे आएगी। तो जहाँ पे पानी गर्म है, वहां पे आपको अग्रेसिव एंट्री करनी है। जहाँ पे पानी ठंडा है, जैसे मान लो कोई सा आपका एक सपोर्ट हो गया, कौन सा सपोर्ट हो गया, मान लो ये वाला सपोर्ट हो गया, तो इस वाले सपोर्ट पे कैंडल की इतनी रिएक्शंस नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो हो सकता है कि चांसेस यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग पूरी हो, वहां पे अगर आप अग्रेसिव एंट्री बनाओगे तो आपकी ट्रेड के लॉस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। हाँ या नहीं? बोलो। बढ़ जाएंगे सर। हाँ सर बढ़ जाएंगे। आगे भाई बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। सर जो आपने लास्ट टाइम वाला फॉरेक्स लगाया था वो कौन से रेंज पे लगाया था? भाई एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आएगा। सर मेरा ऐसा ट्रेड भी लॉस हुआ है, ये पुल बैक का 3x और पीछे का लिमिट। सर मार्केट ऐसा कर रहा है या फिर कुछ और रीजन है? मार्केट ऐसा कर रहा है भाई। ये सडनली जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ना बड़े बड़े, जैसे मान लो अगर मैं भी अगर यहाँ पे होता, समझना मेरी बात को, जी सर। सिंपल समझना बताता हूँ कि मैंने इसका एक फोरेक्स कर दिया, कर दिया, हाँ सर। ठीक है। फोरेक्स से प्राइस ने रिवर्सल लिया। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने रिवर्सल लिया, लेकिन एक्चुअल में प्राइस वहां पे ऑलरेडी रिवर्सल ले चुका है। वहाँ से वहाँ से सेलिंग आके फिर बाइंग चली गई ना। रिवर्स दिया जरूर। हाँ, और बात यह है कि अगर आप समझोगे थोड़ा सा चीजों को ठीक तरीके से, मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब इसका फोरेक्स तो क्या है मुझे पता है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आनी है, लेकिन मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि पुल बैक कितना होता है किसी भी वेव का। 25, 50 या फिर, अभी मत बोलना सर आपने समझाया नहीं है ये, ठीक है। तो प्राइस 25 से भी घूम सकता है, 50 से भी घूम सकता है, 75 से भी घूम सकता है, लेकिन सबसे करीबी जो होता है वो क्या होता है? 25। यस और नो? बताओ। यस सर। यस सर। हाँ सर सही है Yes. सर। आप ऐसे सिनेरियो में उस पहला एक चांस 25% होता है। 25 तक आया, टकरा के जी सर। निकल गया, और अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो आपको क्या दिखेगी वहां पे? सिर्फ विक सिर्फ दिखेगी। weak। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, लेकिन प्राइस का बिहेवियर उस कॉन्सेप्ट को क्या कर देता है? सर ऐसा कब तक टिकने नहीं दे रहा ना सर उसको। टिकने नहीं दे रहा है। वो यही ऐसा पुल कब बैक, तक रहेगा यही मार्केट पुल में? बैक, यही पुल बैक यहाँ पर भी, यही पुल बैक यहाँ पर भी है, डिफरेंस नहीं है। तो उस चीज को थोड़ा सा आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर एक ही कैंडल में सर दोनों चीजें हो जा रही है ना, दिक्कत ये आ रही है। हाँ हाँ, क्या भाई किस पे? यस यस यस। प्लीज स्क्रीन पे यूरो यूएसडी पे भी सेटअप मिल सकता है अपने को, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये 2x वाला सेटअप है और रिस्की है, नहीं करना है। 3x पे ही करेंगे अपन, भाड़ में जाए साला 2x। अपन यहाँ पे 3x पे करेंगे, क्योंकि 5 टाइम बाइंग दिखी है, उस बाइंग का प्रेशर भी उतना है, उससे पहले एक बाइंग दिखी उसका प्रेशर उतना है, तो मे भी वहां से एक रिवर्सल अपने को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, 3x वाले सिनेरियो से। AUD JPY
मुझे दो सिनेरियोस दिखाई दे रहा है। एक तो ये वाला, यहाँ पर सेलिंग आ रही है, मैं नहीं जाने वाला हूँ सेलिंग के लिए क्योंकि ऑलरेडी मुझे पुल बैक दिख चुका है। हालांकि यहाँ पे इसका 2x भी हुआ है, वो उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक ही कैंडल पुल बैक लेके फिर से मोमेंटम बना सकती है, वो रिस्की है फैक्टर थोड़ा सा। उससे पहले पास्ट में भी वो चीजें हुई है, ये कैंडल हो सकता है ग्रीन में क्लोज हो जाए। तो अपन यहाँ पे उंगली नहीं करेंगे, अपन कहीं ना कहीं टॉप पे उंगली करेंगे एक बार। और अगर ये बीच में ये जो प्राइस ने जो पुल बैक लिया है अगर ये नहीं लेता देन मैं डेफिनेटली जाता वहां पे सेल के लिए, क्योंकि देखिए आपको लिमिट जो मैंने लगाई है वो यूरो यूएसडी, जब तक एरिया पे आपको प्राइस ना मिले तब तक कोई भी उंगली ना करे। अगर प्राइस अगर पहले घूमने आ रहा है घूमने दो, लेकिन जब तक आपके सेटअप पे नहीं आया तब तक उंगली नहीं करना। अगर आपने उससे पहले अगर कुछ ना कुछ किया उस पर तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, चीजें आई होप कि आप सभी को समझ में आने लगी होगी अब। सर रोज बैठने से और अच्छे से समझ में आ रही है। सर यूरो यूएसडी पे 50% पे कर सकते थे ना, यूरो यूएसडी पे। हाँ, इधर 50% अभी पे पास का हाँ लेके, हो सकता है, और हाँ मिल सकता है, वेव का 50%। हाँ मिल सकता है, लेकिन दिक्कत है थोड़ी सी कि प्राइस ने जहाँ से पास्ट में पैसा उठाया कि उसका 50% हो रहा है, दोनों चीजें मिलानी पड़ेगी तो ही पता चलेगा। पूरी वेव का 50 तो हो रहा है, दोनों का 50 हो रहा है, सही है। मिल सकती थी ये ट्रेड, अपने को छूट गई। बस एक सिनेरियो है, वो चीज अपन यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। बताओ क्या, कौन बताएगा? समझे ही मैंने मैं ही क्लास बता में। देता हूँ। हाई ब्रेक नहीं हुआ था, हाई ब्रेक नहीं हुआ, सर हाई ब्रेक नहीं हुआ था, हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे। प्राइस ने हाई ब्रेक नहीं किया और ऐसे कंडीशन में 50% से ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। तो वो एक सिनेरियो भी होता है जब कहीं ना कहीं हम मार्केट में लॉस ले लेते हैं, क्योंकि हम अगर बायर के साथ में जा रहे हैं तो हमें बायर की पावर दिखना चाहिए। बायर की पावर कहाँ दिखेगी, जब प्राइस हाई बनाएगा। अगर हम सेलर के साथ में जाना चाहते हैं तो हमें सेलर की पावर दिखनी चाहिए, और सेलर की पावर कब दिखेगी, जब मार्केट नया लोअर लो बनाएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है। सर जी थोड़ा सा Yes, sir. AUD पे देखना 18/6 पे। AUD JPY पे जो अभी आपने एनालिसिस दिया था वो तो पे मिल देखना गया सर, ना AUD JPY पे एक मिनट, जो कोई वही बोल रहा है एडी पे जो एनालिसिस दिया था वो क्या? 18/6 पे। JPY पे सर 3x वाला सिनेरियो फुल बैक का, हाँ और हाँ वहाँ पे प्रीवियस लिमिट भी मैच कर रहा था, हाँ। लेकिन लास्ट सेकंड में कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ, लेकिन रिजेक्शन आई थी वहाँ पे। भाई मैंने क्या बताया यहाँ पे, अभी क्या बोला मैंने हाँ, कि इस यही वाले वाला एरिया पे अगर ये पुल बैक अगर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लेता। सर इसी चार्ट पे 18/6 पे देखना सर, 2 मिनट थोड़ा सा। एक रुक जाओ मेरे भाई, जब किसी को समझा रहा हूँ मैं तो थोड़ा समझ लिया करो। पुल बैक मैच हुआ और उसकी वजह से प्राइस की आगे आने वाली जो लिमिट है वो बढ़ गई। दैट्स वाई 18/6 बताओ आगे। भाई बोलो आगे 18/6 क्या? सर एवडी सीएचएफ में आ रहा है लेवल के पास। छोटे वाले इसका पुल बैक किया था 18/6 पे, छोटे वाले नीचे से।
3x, हाँ इस पे 3x किया था और लिमिट भी लगाई थी। देखना थोड़ा सा इसका। हाँ लिमिट भी लगाई थी, लिमिट। अभी तो बताया मैंने भाई, इसी का तो एग्जांपल दिया था मैंने। हाँ सर बता दो सर। यूरो एयूडी में भी आ रहा है कुछ। पैसा उठा के जा चुका है पुल बैक का। एयूडीसी में 7 एयूडी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई यूरो एयूडी में मिल सकती है ट्रेड अपने को। इस वाले एरिया पे एक ट्रेड मिल तो सकती है, रिस्की है थोड़ी सी लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। ठीक है, यूरो एयूडी पर 5% है। भैया जी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है कभी कभी। भाई पीछे से आवाज आ रही है प्लीज, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स भी एयूडी सीएचएफ में देख लो एक बार। और फॉरेक्स पे ट्रेड किया था। यहाँ पे तुम्हारी ट्रेड लॉस हुई होगी एक। ट्रेड जेपीवाई यूरो एयूडी पहले से घूम गया, कोई बात नहीं। एयूडी जेपीवाई बहुत वेट करना पड़ता है यार।
देखो बहुत सारे सेटअप ऐसे नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लो इस वाले एरिया पे एक सेल का सेटअप बन रहा है लेकिन प्राइस नीचे से हायर लो बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर की वीकनेस दिखा रहा है। सेलर की वीकनेस दिखाने के बाद में हम सेलर के साथ में नहीं जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज आपको मैं ब्रीफ करवा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यूरो एयूडी हम बाइक ले जा सकते हैं, लेकिन प्राइस में ऊपर से नीचे क्या बना रहा है, नया लोअर हाई बना रहा है, हायर हाई नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे बाइक ले जाना खतरे से खाली नहीं है। रही बात यूरो जीबीपी की, तो प्राइस अभी साइडवेज है, कहीं ना कहीं एक ही सिनेरियो के अंदर प्राइस zigzag zigzag कर रहा है। इस टाइम पे हाथ डालना ठीक नहीं है। एक ट्रेड हमारे यहाँ से बाय के लिए जरूर बन सकती है, ट्रेड जेपीवाई में, लेकिन हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया है तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से सेलिंग थोड़ी सी बड़ी आ जाए। प्लस इसमें अपने को पास्ट में जो सेलिंग है वो भी देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपने को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, और वहां से जब तक देख के आएंगे तब तक वो ट्रेड निकल जाएगी। तो वो ट्रेड भी रिस्की है, नहीं तो एक सेटअप वहां पे भी बन सकता है बाय का, ये इस वाले एरिया पे। पर करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पास्ट में कौन से तालाब से पानी छूट रहा है, समझ रहा है ना। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि जो सेलिंग आ रही है कौन से तालाब से आ रही है, वो अगर आपको नहीं पता है तो वहां पे सामने अगर आप लड़ने की कोशिश करोगे तो पानी आपको बहा देगा। समझना मेरी बात, क्या समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। पुलबैक दिख रहा है आपको क्या? पुलबैक ये असल मार्केट इस समय सब अपने हाई पे है हर जगह। दिक्कत ये आ रही है ना। हाई पे है, प्लस बिहेवियर थोड़े से ठीक नहीं है। लेकिन अपन क्या है कि डेली डेली तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते, तो जो जितना बन पड़ रहा है अपने से उतना कर रहे हैं। मैंने कल ही आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि थोड़ा सोच समझ के संभल के काम करें मार्केट में, सर अदरवाइज जीबी कैट में टोरा टेडर है। टाइप है। आज सही था दोपहर को मार्केट भी, हाँ 12 में से 12 निकाले आकाश भैया ने। क्या बात है। आकर्ष भाई की बात तो कहाँ जाकर करें, कुमार शेख के स्टूडेंट है। जे बात। मैं भी कुछ बोलूं फिर? सॉरी सर, सॉरी नहीं शक्तिमान, नहीं, मैं भी कुछ बोल दूंगा फिर। जल्दी से भारी मिस्टेक हो गया भैया। आप दिल पे ना लो। अरे यार सर, देखो ना कहीं पे अगर कोई सी ट्रेड मिल रही हो तो बताओ ना सर, प्लीज। क्योंकि सेटअप एक पे भी नहीं आ रहा है अभी, एक पे भी नहीं आ रहा है सेटअप, और विदाउट सेटअप कूदना हम नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि हम विदाउट सेटअप कहीं पे उंगली करें। जो गोल्ड जिगजैग जिगजैग कर रहा है भैया, ऐसा लग रहा है कि सो गया है, देख रहे हो, सो गया है। कल 3-3 हजार पिप के मूवमेंट दे रहा था, आज 150-200 में निपट गए। हाई लो लोअर हाई लो लो लोअर हाई लोअर लो। नब्बे 100 पिप का गैप बाकी है यहाँ पे एक। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो 50% पे है अभी जहाँ पर है प्राइस पूरे मूवमेंट के।
5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग हो रही है वो अंदर हो रही है और इसकी है ये। और 15 मिनट भी रिस्की है। अभी नई कैंडल बनना चालू हुई है। ये एटलीस्ट इसके 50% तक पहले आएगा, उसके बाद अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो जाएगा। यहाँ तक भी आ सकता है ये। चलो देखते हैं कि 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग क्या हो रही है। 1 मिनट और बाकी है, तो 1 मिनट में क्या कोई सी कैंडल अगर रिवर्सल लेती है तो समझ में आएगा, और अगर नहीं लेती है तो जब तक किसी और करेंसी में कुछ अगर मिल रहा हो तो मुझे बताओ। हम्म, इस पे गया 3x पे यूरो जीबी पे। नेक्स्ट डाउन है सर। हाई को ब्रेक करना है, हायर हाई, हाई से हायर लो। 50% के नीचे ऊपर क्लोजिंग है। अभी जो सेटअप दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से तो प्राइस एक मोमेंट दे सकता है, अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं दी तो ऊपर तक इजीली 3x तक जा सकता है। एसएल बहुत छोटा सा हो सकता है, यहाँ पे बहुत छोटा सा एसएल है, मतलब एक कैंडल के वीक के आसपास का ही एसएल है ये, लेकिन अगर मिल गया तो मिल गया। देखो अगर ऐसी अगर 5 ट्रेड में अगर आपकी लॉस जा रही है और अगर एक ट्रेड में अगर आपको रिवॉर्ड देके जा रही है ना, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि 1:5 से ऊपर का अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए फिर। ठीक है, अगर ये मूवमेंट अगर आ गया तो इजीली 90-100 पे दे जाएगा ऊपर वाली साइड। और मैं इसके लिए थोड़ा सा प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पास्ट में जो बाइंग है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली साथ में थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक मूवमेंट आ सकता है। लेकिन फिर भी देखो अपन कोशिश करते हैं एनालिसिस के साथ में चीज़ों को थोड़ा सा मेजर करने की, बाकी तो कोई दम नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज है, आपको दिख रहा होगा सडनली कुछ भी चीज़ें हो रही है। बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा गंदा है, सिर्फ और सिर्फ विक्स ही विक्स दिखाई दे रही है। तो इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग ट्रेड करो। ठीक है, जनरली मतलब दिल से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका मार्केट ऐसे ही खाएगा, वहीं के वहीं घूम के जिगजैग करके सिर्फ पैसा खाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। नीचे सेल खाएगा, ऊपर सेल खाएगा, फिर नीचे सेल खाएगा, फिर ऊपर सेल खाएगा, क्योंकि जो आपको ये विक्स दिख रही है ना बड़ी बड़ी, सडनली ये मूवमेंट्स आ रहे हैं, मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो ये चीजें तोड़ देती है इंसान को। एक अगर ज्यादा कैपेसिटी नहीं है अगर आपकी चीजों को झेलने की, तो फिर आप बोलोगे कि सर क्या ही हो रहा है, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेडिंग करें नहीं करें, छोड़ दें। मोरल डाउन हो जाता है इंसान का, और जब इंसान का मोरल डाउन होता है ना तो फिर वो चीज़ बहुत गलत होती है मेरे हिसाब से।
अब आपका यहाँ पे एसएल एकदम बिल्कुल और छोटा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस पूरी सेलिंग के 50% टकरा के अगर प्राइस नीचे आया, समझाता हूँ आपको मैं, जैसे मान लो ये जो सेलिंग है ना, ये इस सेलिंग के 50% से प्राइस अगर टकरा के नीचे आया तो फिर ये प्राइस नीचे चले जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा और रिवॉर्ड बहुत अच्छा बड़ा है। अब तो आपकी ट्रेड हो गई रिस्क फ्री, कि भले ही घूम जा तो नीचे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई अगर 50 पिप में भी अगर बाहर होना चाहे तो हो सकता है, ठीक है। यूरो जेपीवाई फॉरेक्स सीएडी जेपीवाई पुल बैक कंप्लीट। हाँ, ये एक थोड़ा सा इनको दिखा देने तो कि कहाँ तक क्या है क्या नहीं है सिनेरियो। विवेक भाई एक कमेंट इनफ है ना? कैंडल रिजेक्शन लगी ऊपर से आई है, मतलब कोई बात नहीं, वैसे भी ट्रेड अपनी रिस्क फ्री है। जगह तो बच रही है ऊपर यार जाने की, फिर जा क्यों नहीं रहा है ये। पूरी वेव को कोई स्ट्रॉन्ग वाला एरिया है क्या? नहीं, वो भी नहीं है यार। हाँ, पूरी वेव को 75% वाला एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ कैंडल रिजेक्शन ले रही है। ये जो वेव बनी है ना ये वाली, उसका 50 है, 50 के बाद में 75। कैंडल्स के अंदर दो लोअर हाई बने हैं, समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैंडल्स के अंदर ये वाली वाली कैंडल है तो अगला वाला हाई नहीं बना पाई, ये वाली कैंडल लो 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 लो, मतलब दो लोअर लो बन गए, दो अगर लोअर हाई बन गए तो प्राइस कहीं ना कहीं एक रिवर्सल ले सकता है यहाँ से, तो अपन फिर बाहर हो जाएंगे। तो अगली वाली कैंडल का फॉर्मेशन और इस वाली कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बना दिया हायर हाई, चलो। अगर होता है मूवमेंट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी देर में तो कैंडल ने बहुत ऊपर तक निकल जाना चाहिए था। लिमिट पूरी हो गई है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। कौन सी लिमिट देखना है एक बार, ये जो लिमिट है प्राइस की, ये वाली लिमिट पूरी हो चुकी है। अगर विक से लगाए तो, अगर बॉडी से लगाए तो जगह बच रही है, लेकिन विक से खत्म हो चुकी है लिमिट, तो यहाँ पे बाहर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि एक बड़ा पुल बैक हो सकता है सर। बड़ा पुल बैक क्यों होगा? क्योंकि पास्ट में उस वाले एरिया से बड़ी सेलिंग है। तो अगर प्राइस यहाँ पे अगर नया लो लो बनाता है तो मैं मेरा एसएल एकदम बिल्कुल कैंडल के
नियर बाय, ताकि अगर प्राइस अगर ऊपर जाए तो अच्छी बात है, और नहीं जाए तो कोई बात ही नहीं है। हम्म, हो चुका है लगभग लगभग, तो मैं बुक कर रहा हूँ कुछ भी $500 के आसपास, $550 के आसपास। ठीक है, एक छोटे से मूवमेंट में, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट कैप्चर नहीं किया है मैंने। कितना पिप्स होगा ये, लगभग लगभग 70 पिप्स के आसपास है मूवमेंट। ठीक है, और मैं बाहर इसलिए हो चुका हूँ क्योंकि जो बिहेवियर है प्राइस का, जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं ज़्यादा और होल्ड करूँ। ठीक है, इनफ है मेरे हिसाब से। कितने मिनट की ट्रेड है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट के लिए $50,000 बहुत है, कम तो नहीं है? एक और आपको रीजन में समझाता हूँ कि यहाँ सर बाई के लिए जाने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो मार्केट ने मूवमेंट दिया उसका 50% प्लस मैं बाई के लिए ही क्यों गया, क्योंकि प्राइस जहाँ से पैसा उठा रहा है पास्ट में, वहां पे जो प्रेशर है बायर का वो बहुत ज्यादा है। दिख रहा है आपको? अगर टाइम फ्रेम को तुम थोड़ा सा बड़ा करोगे तो तुमको समझ में आएगा। ये रिकॉर्डिंग आप फिर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है कहानी। ये इसका टारगेट हो सकता है धीरे धीरे प्राइस वहां पे जो भी करके थोड़ा बहुत करके जाए। कितने भी मूवमेंट बाकी और ऊपर थोड़ा बहुत ही बचा है, वही 30 पिप के आसपास। ठीक है, 70 और 30 50 पूरा 100 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने आज का सेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा। सर जी एक बार इंडियन मार्केट की भविष्यवाणी बताओ। अरे भाई सर एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ। सर दुबई का ब्लॉग कब आएगा? नहीं डाल रहा हूँ मैं ब्लॉग्स वगैरह, मतलब ही नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई। सर जी सर इंडियन दुबई मार्केट जाके भविष्यवाणी ऐसा बता दें। कम ट्रेड की है आप? क्या हुआ? क्वाटेक्स का कम ट्रेड की है आज। हाँ मेरे भाई, क्योंकि ट्रेड्स नहीं मिल रही ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो ऐसा है कि जब तक सेटअप नहीं मिलता तब तक अपन सेटअप्स के बाहर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, सर आपका इंडियन मार्केट का क्या व्यू है सर, उसकी भविष्यवाणी दिखाओ। भाई मैं करता ही नहीं इंडियन मार्केट। सर कुछ वीडियो में आप बताते थे पहले। नहीं, बंद। सर आप ब्रोकर कौन सा यूज करते हो इसमें? ये डन। सर टोन यूएसटी का कौन सा पेयर यूज करें सर, मतलब चार्ट सर आज ट्रेड करेगी रहने दें? कर सकते हो, या कौन सा? इससे मिल रहा है चीजों को। ठीक है, सर गोल्ड में कौन सा ब्रोकर यूज करते हो आप, जिसमें आपने ट्रेड लिया था कल? अभी एक्सएनएस यूज कर रहा हूँ मैं। कौन सा? सर एक्सएनएस। हाँ यार, अब देगा 100 पिप नहीं देगा? 80 पिप 90 पिप तो भी हो ही जाएगा लगभग लगभग। ये लो, कर दे भाई, जो एरिया मैंने दिया था बस ये बात। ठीक है, प्रिंस जाट ने बोला है मतलब बोला है। हो गए 100 पिप पूरे? ये सुनो, कमेंट कर दो यार। सर इसको ट्रेल भी तो कर सकते थे ना। सर मार्केट का बिहेवियर सही नहीं ना है। अकाउंट में यूएसडी में बन रही है ट्रेड बाइंडिंग के। $50 डन सर, $50। सर आप $100 के साथ कितने लॉट के ट्रेड सर लेते 2 हो? बजे और $50 प्रॉफिट। आप $100 के साथ कितने लॉट की ट्रेड लेते हो? प्रिंस भाई सर एसएल लगाना में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, एक छोटा सा सवाल था गोल्ड पे। अभी सर आप करंट मार्केट $100 के साथ 0.01 लॉट ही लेना हीरा भाई है ना? बच्चा है भाई छोटा सा वो। नहीं मतलब सर ज्यादा लेते हैं क्योंकि वो पूरा $100 रिस्क करते हैं, आप वो चीज मत करना। क्या बात है,
यार कभी कभी प्राउड फील तो होता है, जहां से बोलता हूँ मैं वहां से मार्केट रॉकेट बनता है भाई। क्या क्या बोलूंगे बताओ मैं। मेरे को अभी तो सच में रिग्रेट हो रहा है कि मैंने नहीं काटनी थी पोजीशन यार। वही। कोई बात नहीं, जो आया अपना, जो नहीं आया वो किसी और का। कितने विप्स हो गए? क्या हो गया? कितने विप्स हो गए? ज्यादा नहीं हुआ है भाई, मैंने तो उतने ही कैप्चर किए थे, मैंने 80 पिप्स कैप्चर किया था, ज्यादा नहीं कैप्चर किया मैंने। नहीं, ओवरऑल इतना कितना पूरा? मतलब समझा नहीं मैं। अरे कितना दे गया और कुछ नहीं ऐसा। आज $550। हाँ ठीक है, अरे कित छोड़ो अब, अगर यू लीव इट, लेट्स गो। नहीं नहीं जाने दो। क्या 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 फिर से बोलना। कुछ जान नहीं दो। कुछ नहीं चलो। हम डालिए बेवकूफ है। तो क्या बोल क्या रहा है ये? इसका कहना है कि अभी टोटल कैप्चर अभी करो कितना कितने हो रहा है। पिप्स मार्केट उड़ टिप्स गया हो वो रहे हैं वो टोटल, ये अच्छा पूछ रहे हो मेजरमेंट बार करो। बार। हाँ अच्छा आप वो 80 पिप्स 500 अच्छा, वो पूछ रहे हो कि अभी तक जहां से अपन ने वो दिया था वहां से कितना वो हो गया? हाँ 230 पिप। बस ठीक है। हाँ इस वाले तक टप्पा खाने आएगा। चलो हो गया, ज्यादा उंगली नहीं करनी, ज्यादा उंगली करने के चक्कर में भैया बताया ना क्या होता है। सो प्लीज आप, मिलते हैं अपन कल कितने बजे? कल कितने बजे मिले भैया बताओ, जल्दी बताओ, कल का टाइमिंग बताओ। सर सर आपको सात गोल्ड पे बजे 50% पे तो घूम जाना चाहिए था ना गोल्ड। सर ये घूम जाना चाहिए था 50% पे से। सर जी आपके लिए जो मतलब हमेशा से मतलब बैठे हैं, कभी भी क्लास ले लो। अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या सर? भाई सुन रहा हूँ, बोलो ना। अरे इसमें मैं ये कह रहा था सर, हाँ मतलब सर कि ज्यादा वो आपने 6 50 बजे आपने गया, 50 6 पर, बजे। अरे एक मिनट मेरे भाई, 6 बजे आपने जो वैसे 5 का काफी का 50% मैसेज लिया है ना ना, अभी, हाँ ज्यादा कोई वोट नहीं। तो उसके हिसाब 90% चांसेस होते हैं घूमने का मार्केट का। कहाँ से? आपने भी जो 50% पीछे से लगाया था ना, या जो मार्केट में सडनली हाँ बड़ा मुंह आ गया हाँ हाँ अचानक ही, हाँ हाँ। तो यहाँ इसका कुछ भाई वो मैंने रिवर्सल के लिए नहीं लगाया था, मैंने टारगेट के लिए लगाया था कि वहां तक तो प्राइस को जाना ही जाना है, मैंने ये थोड़ी नहीं बोलता वहां से प्राइस घूम जाएगा। ऐसा है। ओके ओके, नहीं हाँ पर मार्केट घूमता है 50% से उसके लिए। प्रिंस हाँ भाई। हाँ। सर चलो एक लेकिन सर वो ब्रोकर का नाम एक बार वो बता दो। चलो आज के लिए डन है, बाय। काफी है, मिलता है। ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं अभी एक्सेस के लिए फोन करता हूँ ना। हाँ ये एक और दे दिया मैंने, कितना दे दिया ये? 120 पिप। चलो बाय बाय। बाय बाय। आप एंड मत करना। हाँ कहाँ से होगी भैया बंद? अच्छा ये रहा।